के कादिर जलाली फ़ातिमा अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को सलाम। खुदावंद यहोवा पाक खुदा आप सबको बरकत दे और खुदाम का जलाली और कभी हाथ आपकी ज़िंदगियों में बढ़ा रहे। इसी तरह खुदाम में आप बढ़ते रहें, खुदाम के नाम को जलाल देते रहें। आज मैं अपनी तरफ से और अपने घराने की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम विल्सन कामरान है। क्राइस्ट द किंग मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आज हम मियाँ और बीवी के तल्लुक़ से खुदा के कलाम से सीखेंगे कि खुदा ने हमें क्या सिखाया है कि मियाँ और बीवी का ताल्लुक़ क्या है। क्योंकि खुदा ने जब इंसान को तख्लीक किया था तो इंसान ने बहुत सारी ऐसी बातें इंसान के दरमियान रख दी थी ताकि इंसान उसको फॉलो करे, और वो आदम के लिए और हवा के लिए भी वही था। और आज वही आदम और हवा की नस्ल जो है दुनिया में चल रही है और दुनिया जो है बहुत सारे कामों से उसका जलाल ज़ाहिर कर रही है। लेकिन खुदा ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि हम खुदा की बातों को, खुदा के कलाम को सीखें, समझे, जाने और बरकत पाएं। और पैदाइश की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, खुदा की किताब जो खुदा ने लिखी है, ये खुदा के बंदे मूसा ने तहरीर की थी। और खुदा के कलाम की जो पहली 5 किताबें हैं वो तोरा कहलाती हैं, तौरात कहलाती है। और उसकी पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस बाब 2 उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, ये खुदावंद ने कहा। और लिखा है कि खुदावंद ने आदम पर गहरी नींद भेज दी। जब खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और खुदा किसी को भी नहीं चाहता कि कोई शख्स इस दुनिया में अकेला रहे, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि खुदा यूनिटी चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। खुदा यूनिटी का खुदा है, खुदा मोहब्बत का खुदा है, प्यार का खुदा है। और खुदा ने आदम को कहा कि मैं देख रहा हूँ कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेज दी। वो सो गया, रेस्ट कर रहा था, और खुदा ने उसकी पसली में से एक पसली निकाली और उसके लिए एक मददगार बनाया और कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा ने नस्ल इंसानी के लिए एक मर्द और औरत को तख्लीक किया, बनाया मोहब्बत के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पैदाइश का काम जो है ये चलता रहा, खुदा का कलाम बढ़ता रहा और लोग नस्ल दर नस्ल जो है इसी तरह बढ़ते रहे और खुदा का काम जो है इसी तरह चलता रहा। और यही अगर हम देखें अहद जदीद में तो हमें वहाँ एक और वाक़या ऐसा मिलता है जो एक रूह की तहरीक से फिर काम हुआ। और वही रूह जो खुदा ने पैदाइश में किया था काम, कि खुदा ने अपनी पाक रूह की तहरीक से इंसान के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और वही काम जो है खुदा ने एक बार फिर काम किया तकरीबन आज से 2000 साल पहले। और क्या हुआ? खुदा के कलाम में लिखा है मत्ती की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले खुदावंद ने क्या काम किया कि यीशु मसीह का ऐलान किया जिब्राइल फरिश्ते के जरिए, और कहा मरियम तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम तू यीशु रखना। ये तख्लीक कायनात का काम करने वाला खुदावंद खुदा है जिसने इब्तिदा में आदम और हवा को बनाया, और आज से 2000 साल के बाद खुदा ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये जो तरीकाकार था नस्ल इंसानी का इस दुनिया में आने का, वो खुदा ने कायम और दायम रखा। और आज भी खुदा ने इंसान को भी बरकत दी है और औरत को भी बरकत दी है। और औरत को कहा कि तेरे औलाद होगी और तू दर्द के साथ बच्चों को जनेगी, और मर्द के लिए कि तू सारी उम्र मेहनत मजदूरी करेगा और उसकी जो है खुराक तू खाएगा। और ये खुदा के कलाम की बातें हैं, ये खुदा के कलाम के गहरे भेद हैं जिनको हमें समझना है। और खुदा ने ये वक्त दिया तो हम आने वाले एपिसोड्स में, आने वाले मैसेजेस में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने पहले भी सुनी हैं और सुनकर आप बरकत पाएंगे। करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा 7 बाब और उसकी पहली आयत से आप 25 आयत तक पढ़ सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि कुंवारियों के हक में मेरे पास खुदावंद का कोई हुक्म नहीं। यानी वो लोग जो कुंवारे हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसके लिए पौलुस रसूल ने कहा कि मेरे पास कोई हुक्म नहीं। अगर वो चाहें तो अपनी शादी करें,
अगर ना चाहें तो सारी उम्र इसी तरह ही जिंदगी गुजारें और खुदावंद के हुजूर वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ चलें। यानी शादी करना जो है इज्जत की बात समझी जाए, लेकिन पालूस रसूल ने यह बात खुदा के इल्हाम से कही कि अगर कोई चाहे, शादी करना चाहे तो करे, अगर ना करना चाहे तो भी उसकी आजादी है। लेकिन लिखा है, लेकिन ब्याह करना करे भी तो गुनाह नहीं। अगर ब्याह करता है, अगर शादी करता है तो गुनाह नहीं। और लिखा है अगर कुंवारी ब्याही जाए तो कोई गुनाह नहीं। अगर कोई बेटी की अगर शादी करना चाहे तो वो भी गुनाह नहीं। और ज़बूर 127 में लिखा है, खुदा ने बड़ी खूबसूरत बात मेरे और आपके लिए सिखाई, बताई, और लिखा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदा अगर किसी मियाँ और बीवी को ना जोड़े तो कैसे घर बन सकता है? घर तब बनता है जब मियाँ और बीवी जो मियाँ और बीवी है वो दोनों एक हो जाए, उनका रिलेशनशिप एक हो जाए, उनकी मोहब्बत एक हो जाए, और उस मोहब्बत के नतीजे में जो है वो औलाद आती है। लिखा है कि खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। खानदान तब आता है जब मियाँ और बीवी का ताल्लुक कायम होता है, रिलेशनशिप कायम होता है। जैसे खुदा ने बनी इसराइली कौम से मोहब्बत की और अपनी उस इसराइली कौम से मोहब्बत का इजहार किया। खुदा जो है हमारा दूल्हा है और कलीसिया जो है वो दुल्हन है, और वही पैटर्न जो है खुदा ने आदम और हवा को दिया और नस्ल इंसानी को दिया, और कहा कि खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। और अगर हम देखें खुदावंद के कलाम में, और ये खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातें हैं जो हमें सीखनी और समझनी है। और मियाँ और बीवी का ताल्लुक जो है ये खुदा के कलाम में बड़ा पवित्र और पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, ज़बूर 128 और उसकी 3री आयत में लिखा है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताग की मानद होगी। ये उस शख्स की ब्लेसिंग है जिस शख्स ने शादी की अपनी बीवी के साथ। और खुदा ही घर बनाता है, खुदा ने घर बनाया और उसको बीवी दी, और उस बीवी के लिए जो ब्लेसिंग दी गई वो खुदा ने कितनी खूबसूरत ब्लेसिंग रखी। और लिखा कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी। किस आदमी को मिलेगी? उस आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर आप आज शादीशुदा हैं तो उसकी शुक्रगुजारी करें, और अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करते तो खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं। अगर आप कंवारे हैं तो आप खुदा से मांगें, खुदा को कहें कि खुदावंद यीशु नासरी तू मुझे मेरे खानदान को बहाल कर, तू मुझे अपने बरकत रहमत वाले हाथ के वसीले से मुझे ब्लेस कर, ताकि जो तेरे कलाम के मुताबिक लिखा है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर क्या होगी? मेवादार ताक की मानद होगी। और खुदावंद ऐसी बरकत उस आदमी को देता है जो खुदा से डरता है। अगर आप खुदा से डरते हो, खुदा से प्यार करते हो, खुदा से मोहब्बत करते हो और उस रिलेशनशिप को कायम करना चाहते हो, तो फिर आप खुदा से मांगे। वो कहता है मांगो तो कौमों को मैं तेरे लिए दे दूंगा, मांग कर देख। और लिखा है कि तू खुदावंद से डर। हमें खुदा से डरना है, खुदावंद के आईन कवानीन पर चलना है। लिखा है कि बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे भी देखेगा। अगर आप मियाँ और बीवी की उस ब्लेसिंग को अगर आप हासिल करना चाहते हो, उस मोहब्बत को रिसीव करना चाहते हो, तो फिर ज़रूरी है कि हम खुदावंद से डरें, खुदावंद से प्यार करें और अपनी अपनी बीवियों से मोहब्बत करें। ये खुदा का पैटर्न था, खुदा का रूल्स था, और खुदा ने ये पैटर्न जो है ये तमाम नस्ल इंसानी के लिए दिया है। अब्रानियों का राइटर कहता है, अब्रानियों के नाम जब पौलुस रसूल ने खत लिखा और कहा 13वें बाब और उसकी 4थी आयत में कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तरा जो है बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। एक बात ज़हन में रखिएगा, शादी करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। 2 फायदे आपको होंगे कि आप हरामकारी से बचेंगे और जनाकारी से बचेंगे, क्योंकि आज इब्लीस नहीं चाहता कि आप शादी करें। वह आपके जहन को, दिमाग को, सोचों को, ख्यालों को दूसरी तरफ लेके जाना चाहता है। लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि ब्याह करना इज्जत की बात समझी जाए। अगर आज तक आपने इस मैसेज को नहीं सुना तो आज खुदा के सामने झुक जाइए और कहें कि खुदावंद मेरी उम्र अब शादी की हो गई है, तो तू अपनी जनाब से मेरे लिए इंतजाम कर,
ताकि मैं रिश्ता इज़्दवाज में बंधूं और उस मियाँ और बीवी के ताल्लुक को, उस कवनेंट को जिसमें खुदा ने जोड़ा है, उसे कोई जुदा ना करने पाए और उस ब्लेसिंग को ज़रूर रिसीव करें। और नौजवान जो शख्स हैं, चाहे वो बेटी है बेटा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो हरामकारी से और ज़नाकारी से अलहदा रहे, बिस्तरा बेदाग रहे, ताकि खुदा की ब्लेसिंग को, खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करे। और मलाकी की किताब और उसका 3 बाब उसकी 14 से 16 आयत में लिखा है कि खुदावंद तेरे और तेरी बीवी की जवानी की बीवी के दरमियान गवाह है, यानी खुदा गवाही देता है। जब आप शादी करते हो, आपका मियाँ और बीवी का ताल्लुक कायम होता है, तो खुदावंद ने कहा कि खुदावंद तेरे और तेरी बीवी, जवानी की बीवी के दरमियान क्या है? गवाह है। खुदा गवाही देता है, खुदा पसंद करता है मियाँ और बीवी के ताल्लुक को मजबूत होना, जुड़ना, इकट्ठा होना खुदा पसंद करता है। और लिखा है क्योंकि खुदावंद इस्राएलियों का खुदा फरमाता है कि मैं तलाक से बेजार हूं। आज रिश्ते इज़्दवाज क्यों सही तौर पर काम नहीं करते? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारी ऐसी दुनिया की बातें, दुनिया के ख्यालात और दुनिया के काम होते हैं कि उन सोचों में, ख्यालों में पड़ जाते हैं, उन हरामकारियों में पड़ जाते हैं, उन ज़नाकारियों में पड़ जाते हैं और ऐसी ऐसी शहवत परस्तियाँ करते हैं जिससे उनका ताल्लुक खुदा के साथ भी और अपने घरानों के साथ भी, ख़ानदानों के साथ भी नहीं रहता, और वो ख़ानदान अक्सर तबाही और बदहाली उनकी ज़िंदगी बन जाती है, तबाही बर्बादी उस ख़ानदानों में आ जाती है। लेकिन खुदा ने कहा कि इब्तिदा में ऐसा ना था। खुदा ने आदम और हवा को इसलिए जोड़ा था ताकि ये मोहब्बत, ये प्यार जो है कायम रहे। और खुदा ने कहा मिसाल की किताब उसके 14वें बाब उसकी पहली आयत, और ये बड़े ख़ास आयत है, बड़ा खूबसूरत हवाला है खुदा के कलाम में से। लिखा है, दना औरत अपना घर बनाती है, वो औरत जिसके अंदर दनाई है, खुदावंद का खौफ है, हिकमत है, दानिश है और उसके अंदर खुदा की मोहब्बत पाई जाती है, वो अपना घर बनाती है। आज ज़रूरी है कि अगर हम खुदा के सामने अपने आप को लाना चाहते हैं और उस मियाँ और बीवी के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि हम उसमें मोहब्बत और प्यार को कभी ना भूलें। खुदा ने जब आपको इकट्ठा किया है, खुदा ने आपको एक किया है, तो उस मोहब्बत में आगे बढ़ें, क्योंकि खुदा के कलाम में भी हमने सुना है कि खुदावंद अच्छा ख़ानदान उसको देता है जो खुदा से डरता है। और अगर आप खुदा से डरते हो, खुदा के कलाम को मानते हो, तो फिर ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, जो इस खुदा के कलाम में सच्चाई की बातें लिखी हैं, इनको फॉलो करें और खुदा के सामने अपने आप को खाली करें और कहें कि मालिक खुदावंद तू मुझ पर रहम कर, मुझे तू तौफीक दे ताकि मैं हर तरह की ज़नाकारी से, हर तरह की बुरी रवशों से और हर तरह की बुरी सोचों से अलहदा रहकर खुदावंद तेरी ओबीडिएंट में आऊँ, तेरे हजूर आऊँ और तू मुझे अपने ख़जाने में से तू ब्लेसिंग दे। सोर्स ऑफ ब्लेसिंग जो है वो खुदावंद की तरफ से है, और खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे, और उन तमाम नौजवान बेटे बेटियों को आज मैं बताना चाहता हूँ कि आज अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अपने लिए बीवी मत तलाश करें, खुदावंद को मौका दे, वो प्रोवाइड करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।